उत्तर दिशा की पहाड़ियों के पास बसा हुआ एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा इंसान, अमरनाथ। एक सुबह अमरनाथ ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा अनाज जुटाया। वो थाली सामने रख ही रहा था कि तभी दरवाजे पर किसी के कराहने की आवाज आई। अरे बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। बेटा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, पैर भी साथ नहीं दे रहे। अरे काका, बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, बैठो। बेटा, तेरे हिस्से का खाना कैसे खा लूं बेटा? एक ही थाली तो है तुम्हारे पास, इसे मैं कैसे खा सकता हूं? अरे बाबा जी, अंदर आओ। अगर आप नहीं खाओगे तो ये खाना मुझे जहर लगेगा। अमरनाथ अपनी थाली भिखारी के सामने रख देता है। भिखारी भूख से कांपते हाथों से खाना खाने लगता है। भगवान तुझे कभी खाली हाथ ना रखे बेटा। आज तूने मुझे नहीं, मेरे आत्मसम्मान को जिंदा रखा है। इतना बोलकर भिखारी चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। अमरनाथ रसोई की तरफ बढ़ता है और देखता है रसोई में अन्न का एक भी दाना नहीं बचा है। कोई बात नहीं, किसी का पेट भर गया, यही सबसे बड़ी तसल्ली है। चलो, इस पापी पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बाहर चलकर कुछ देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। अमरनाथ घर से निकलता है। तभी उसे गांव का हरिया देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से ये अनाज की बोरियां मैं अकेले उठा उठा कर थक गया हूँ। अभी अमरनाथ को बुलाता हूँ। वैसे भी इसे दूसरों की मदद करने का भूत सवार है। देखना भाग्यवान, आज इस मसीहा से पूरा काम निकलवाऊंगा। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है। हरिया अमरनाथ को जोर से आवाज लगाता है। और भाई, कैसा है? सब ठीक है? और ये बोरियां कहाँ से ला रहे हो? अरे हाँ भाई, खेतों से लेकर आ रहा हूँ। अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तुम थोड़ा हाथ बटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूं। बड़ा ही बेवकूफ है, और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो, इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। भूखा होने के बावजूद अमरनाथ बिना कुछ सोचे हरिया की अनाज की बोरियां खेत से घर घंटों तक ढोता है। काम खत्म होने के बाद हरिया अमरनाथ से कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया अमरनाथ भाई। अगर तुम ना होते ना, तो मुझे ये बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। काम खत्म करके अमरनाथ राशन की तलाश में रामू काका की दुकान पर पहुंचता है। काका, क्या कुछ राशन उधार दे सकते हैं? अरे अमरनाथ, पिछला तो दिया नहीं अभी तक और फिर से मुंह उठाकर चले आए। पिछला कौन देगा? तेरा बाप गोटेराम। एक दिन सब चुका दूंगा। ये आखिरी बार उधार दे रहा हूं। इसके बाद यहां अपनी शक्ल मत दिखाना। पहले पुराना उधार चुका देना, इसके बाद दोबारा यहां आना, समझे? अमरनाथ राशन लेकर घर आता है और रात को वो चुपचाप खाना खाता है और सो जाता है। अगली सुबह गांव में चीख पुकार मच जाती है। पड़ोसी लालू अपनी पत्नी गौरी को पीट रहा था। अमरनाथ से सुना नहीं गया, वो लालू के घर पहुंच जाता है। अरे तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे क्यों ना मारूं? मेरी पत्नी, मेरी मर्जी। तू कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन होता है? देख भाई, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं। सुन बे अमरनाथ, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, ज्यादा होशियार मत बन। अरे बेटा, तू किस मूर्ख को समझा रहा है? ये तो इसका रोज का काम है। अमरनाथ का खून खौल उठता है। लालू का हाथ पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। आज पहली बार किसी ने सही किया। शांति, अगर तूने शाम तक पैसे नहीं दिए तो तेरे प्राण ले लूंगा। अच्छा, तो तुझे पैसे चाहिए? लालू, अगर तूने अब हाथ उठाया तो पुलिस बुला दूंगा। तुझे शर्म नहीं आती अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हुए? लालू ने अपना सर झुकाया और बुदबुदाते हुए वहां से चला गया। यही वो दिन था जब सूर्यपुर के लोगों के मन में एक सवाल जन्म लेता है। अरे चाचा, मैं कुछ सोच रहा था। अगर हाँ हरिया, बताओ क्या सोच रहे हो?
अगर ऐसा इंसान हमारा सरपंच बने तो गांव का सब कुछ बदल सकता है। तो वैसे बात को तुम सही कह रहे हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सूर्यपुर गांव में अब एक ही नाम हर गली हर चौपाल पर गूंजने लगा था, अमरनाथ। कोई उसे दानवीर कहता तो कोई इंसाफ की आवाज। लेकिन हर चमकती रोशनी के पीछे एक अंधेरा कोना भी होता है, और सूर्यपुर के उस अंधेरे कोने में बैठा था गांव का मौजूदा सरपंच धर्मपाल चौधरी। धर्मपाल चौधरी कोई साधारण आदमी नहीं था। उसकी मूछें ऊंची थीं, आवाज भारी थी और निगाहों में डर बैठा देने वाली चालाकी। गांव के लोग उसके सामने सीधे आंख उठाकर बात तक नहीं करते थे। एक शाम धर्मपाल चौधरी चौपाल पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसका खास आदमी रघु तेज कदमों से वहां पहुंचता है। मालिक, गांव में लोग अमरनाथ का नाम लेने लगे हैं। किस लिए? कह रहे हैं अगला सरपंच वही बनेगा। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या रघु? मैंने अपने दोनों कानों से सुनकर आ रहा हूँ। मोहन और घनश्याम आपस में बातें कर रहे हैं। घर में खाने को राशन नहीं और ये सरपंच बनेंगे? चलो देखते हैं। कुछ दिन बाद चुनाव होता है और अमरनाथ भारी मतों से विजयी हो जाता है। अब सूर्यपुर को एक नया सरपंच मिल चुका था। मालिक, हम चुनाव हार गए। ये कुर्सी मेरी थी और मेरी ही रहेगी। अब क्या करेंगे मालिक? इंतजार। धर्मपाल जानता था महीने में हर दिन राशन वितरण होता है, और वो उस दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगा। फिर एक दिन रात के अंधेरे धर्मपाल अपने गोदाम में रघु को बुलाता है। रघु, राशन में मिलावट करवा दो। लेकिन मालिक, नाम तो अमरनाथ का जाएगा। मैं यही तो चाहता हूँ। ठीक है मालिक। रघु और धर्मपाल मिलकर सारे अनाज में मिलावट कर देते हैं। अमरनाथ को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। वो पूरे भरोसे से राशन बंटवाने की तैयारी कर रहा था। गांव की महिलाएं लाइन में खड़ी थीं। बच्चों के चेहरे पर खुशी थी। लोग खुश थे। पहली बार उन्हें पूरा राशन मिला। लोग राशन लेकर खुशी-खुशी अपने घर जा रहे थे, और इस तरह इस बार पहली बार गांव वालों को पूरा राशन मिला। ये जी देखो ना, इतनी खराब बदबू कहाँ से आ रही है? अरे भाग्यवान, ये तो अनाज से आ रही है। ये तो सड़ा हुआ है। इस अमरनाथ का सत्यानाश हो। कैसा मिलावटी अनाज दिया है। इसकी तो खैर नहीं है। अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। लोग गुस्से में चौपाल पर जमा हो जाते हैं। अमरनाथ, हमने तुम पर भरोसा किया था और तुमने हमारे भरोसे का सत्यानाश कर दिया। ऐसा राशन दिया है मिलावटी। हाँ काफी, धर्मपाल भी इतना नीचे नहीं गिरा। ये तो उससे बड़ा नीच निकला। ऐसी बात सुनकर अमरनाथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोई मिलावट नहीं की। तभी भीड़ के बीच से धर्मपाल चौधरी आगे आता है। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? गलती तुमने की, लेकिन गांव का नुकसान हुआ है। भीड़ भड़क जाती है। गुस्से में अंधे गांव वाले अमरनाथ को दोषी ठहरा देते हैं। तू इस गांव के लायक नहीं। सही कह रहे हो भाई तुम। ये नीच इस गांव के लायक नहीं। लात मार कर निकालो इसे यहाँ से। और उसी दिन अमरनाथ को सूर्यपुर से निकाल दिया जाता है। अमरनाथ अकेला चलता जाता है और सब कुछ पीछे छूट जाता है। उसका गांव, मान और उसका विश्वास। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चाई जितनी देर छुपे उतनी ही खतरनाक होकर लौटती है। सूर्यपुर से निकाले जाने के बाद अमरनाथ कई कोस पैदल चलता रहा। न जेब में पैसा, न सिर पर छत, न दिल में गुस्सा। बस एक सवाल बार बार उसके मन में गूंज रहा था। जिस गांव के लिए मैंने सब कुछ दिया, वही गांव आज मुझ पर शक कैसे कर बैठा। जंगल की सीमा पर पहुंचकर नाथ एक पुराने
टूटे फूटे झोपड़े में रुक जाता है। वो झोपड़ी शिकारी कभी इस्तेमाल करते थे, अब वहाँ सिर्फ सन्नाटा रहता था। रात के अंधेरे में अमरनाथ आग जलाकर बैठा होता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आत्मा घायल थी। तभी उसे दरवाजे के बाहर कुछ आहट सुनाई देती है। फिर देखता तो एक साधु बाबा पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में लीन थे। बाबा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे? बेटा, ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, मैं पास के गांव का रहने वाला एक साधारण किसान हूँ। गांव वालों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से निकाल दिया है। ये सब उसे चौधरी का किया धरा है। बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम ये उपाय करो। इस उपाय से उस पापी को उसके पापों की सजा मिल जाएगी। फिर बाबा जी अमरनाथ को सारी बात समझाते हैं। ठीक है बाबा जी, मैं ऐसा ही करूँगा। उसी रात अमरनाथ एक फैसला करता है, लड़ने का नहीं, सच सामने लाने का। कुछ दिनों बाद अमरनाथ 2 लकड़हारों को बुलाता है और सारी बात उनको समझता है। जंगल से लौटते 2 लकड़हारे गांव में खबर फैलाते हैं। अरे भाई, तुमने सुना है अमरनाथ ने जंगल की झोपड़ी में जान दे दी? क्या कह रहे हो तुम? हाँ भाई, सही कह रहा हूँ। गांव में खबर आग की तरह फैल जाती है। जब ये खबर धर्मपाल चौधरी तक पहुंचती है तो उसके चेहरे पर पहली बार सुकून आता है। अच्छा हुआ मर गए साला, अब हमेशा के लिए रास्ते का कांटा हट गया। लोग कह रहे हैं शर्म के मारे मर गया। अरे रघु, लोग वही मानते हैं जो उन्हें दिखाया जाए। ये खबर सुनने के बाद सभी लोग गांव की चौपाल पर इकट्ठा होते हैं और आपस में बातें करते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अरे भाई, अमरनाथ ने आत्महत्या कर ली है। हाँ भाई, बेचारा मर गया। उसके साथ अच्छा नहीं किया गांव वालों ने। एक दिन वो अमावस की रात भी आसमान में काले बादल छाए थे। हवा में अजीब सन्नाटा था। धर्मपाल चौधरी अपने आंगन में बैठा था कि अचानक दरवाजे पर परछाई हिलती है। कौन है? धीरे धीरे एक लालटेन की रोशनी आगे बढ़ती है और उस रोशनी में अमरनाथ खड़ा होता है। मालिक, ये तो अमरनाथ का भूत है। धर्मपाल के हाथ पांव कांपने लगते हैं। अरे तुम्हें जो चाहिए ले लो, जमीन, पैसा, सब कुछ, बस मुझे मत मारो। मैं भूत नहीं हूँ, लेकिन अगर सच नहीं बताया तो तेरे लिए भूत बन जाऊंगा। अमरनाथ की आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी। डर से टूटा धर्मपाल सब कुछ मान लेता है। रात पूरा सूर्यपुर चौपाल पर इकट्ठा होता है। लालटेन की रोशनी में धर्मपाल चौधरी कांपता हुआ खड़ा है। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। राशन में मिलावट मैंने करवाई थी। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। लोग चौधरी की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उसे खा। नीच पापी, तो ये तेरी करतूत थी। हम लोग उस बेचारे अमरनाथ पे शंका कर रहे थे। इस पापी को जूते मारकर गांव से निकालो। गांव वालों, मैंने आत्महत्या नहीं की। मैंने इंतजार किया ताकि चोर खुद सामने आए और इस नीच की सच्चाई सामने आ जाए। बेटा, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, हमें माफ कर दो अमरनाथ। लोगों की आंखें झुक जाती हैं। धर्मपाल चौधरी को गांव से निकाल दिया जाता है। सूर्यपुर को फिर से सरपंच मिलता है। अमरनाथ है जो इंसान सच के साथ चलता है, वो भले ही कुछ समय के लिए हार जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। कमेंट आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करता है।